हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। M1R5 के इस प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा मॉडल पेपर कह लो आप, 3 है। 2 हो चुके हैं जिसमें हमने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये 3 है, ठीक है। इसमें भी 100 ही क्वेश्चन करेंगे जो इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए हो जाएंगे। 100 क्वेश्चन जो थे सबसे शुरुआत में ही कराए थे नेलेट के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर में। तो वो आपने कर लिया होगा तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, याद रखिएगा। और जो बच्चे अभी सीरियस नहीं है तो आपसे मैं फिर कह रहा हूँ, अब बिल्कुल सीरियस हो जाओ। एग्ज़ाम 15 जनवरी से है। एडमिट कार्ड मंडे तक आ जाएंगे अगर आज नहीं आए तो। वैसे जो पॉसिबिलिटी है मंडे की है, ठीक है। तो जो बच्चे अभी भी सीरियस नहीं है एग्ज़ाम को लेके, सीरियस हो जाओ, बाद में दिक्कत आपको हो जाएगी वरना। तो इसलिए थ्योरी में देखिए, जितने ज़्यादा नंबर आपके थ्योरी में आ जाएंगे उसका 60% वेटेज लिया जाएगा। और जो प्रैक्टिकल आपका होगा उसका 40% वेटेज लिया जाएगा। दोनों का मिला के अगर 50% बन जाता है तो पास हो जाओगे, अदरवाइज़ फेल किया जाएगा आपको। तो आप फेल ना हो इसलिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। थ्योरी में यार कम से कम ज़्यादा नहीं तो 80+ तो करना ही पड़ेगा आपको, तभी जाके आपकी जो बात बन सकती है। बात तो वैसे भी बन जाएगी कम पे भी, लेकिन मज़ा नहीं आएगा ना फिर। तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्या है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है जो ये लिखा हुआ है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। देखिए क्वेश्चन जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, तो आपके पेपर में भी हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आएगा, ठीक है, कंप्यूटर पे। तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिफरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन ए डॉक्यूमेंट कैन बी सर्च फ्रॉम, किसके द्वारा सर्च कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया था, थिसॉरस के द्वारा, ठीक है। डैश यानी थिसॉरस से किसी दस्तावेज में शब्दों के विभिन्न अर्थ खोजे जा सकते हैं, मल्टीपल मीनिंग खोजे जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, जो कि है आपका सही जवाब। चैनल पर नए हैं आप, पहली बार आप विजिट किया है आपने, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं कहता मैं आपसे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, पहले का ऑप्शन नंबर सी है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन दिखाई दे और बेहतरीन तरीके से। देखिए उमंग से, देखिए मैं 3-4 दिन से प्रैक्टिस सेट आपको करा रहा हूँ। आप एक बात नोटिस की होगी अगर आपने, तो बताना मुझे, क्या उमंग से क्वेश्चन नहीं फंस रहा हर बार। उमंग से क्वेश्चन आना तय है। अगर उमंग से क्वेश्चन आना तय है तो फिर आप इसको इग्नोर क्यों करते हो। सबसे पहले तो फुल फॉर्म पूछेगा। सबसे पहले तो क्या पूछ लेगा, फुल फॉर्म पूछ लेगा। तो फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस उमंग की फुल फॉर्म होती है। आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है वो क्वेश्चन, उमंग कब लॉन्च हुआ। जो उमंग एप्लीकेशन है ये कब लॉन्च हुई, ये क्वेश्चन आपसे मैं पूछ लेता हूँ। जो उमंग है कितनी भाषाओं में ये उपलब्ध है, मैंने आपको कई बार बताया है यार। तो कितनी भाषाओं में उपलब्ध है, 22 भाषाओं में, 23 भाषाओं में। बताना, 22 में है या 23 में है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसके अलावा ये कह रहा है कि जो उमंग है ये कौन सी सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं करता, यानी किसके लिए प्रोवाइड नहीं करता। तो क्या शिकारियों के लिए आपको सर्विस देता है, हंटर्स को। किसानों की है, स्टूडेंट्स की भी है, पेंशन जिनको मिलती है उसकी मिल जाती है आपको सुविधा। लेकिन जो कि शिकारी होते हैं ना, हंटर्स, उनके लिए इसमें कोई सुविधा नहीं है किसी भी तरह की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस पते के दो फॉरवर्ड स्लैश का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, यानी यूज़ करने की अनुमति नहीं है। किस पते को दो फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करने की अनुमति नहीं है। विच एड्रेस इज़ परमिटेड नोट टू यूज़ टू फॉरवर्ड स्लैश। तो HTTP और URL, SMTP URL, न्यू एड्रेस या टेलनेट URL। इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। तो पहले मेरे हिसाब से सुनो, पहले आप यहाँ पे HTTP की फुल फॉर्म याद रखना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। URL की यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है। एक क्वेश्चन और याद रखिए, HTTP जो है आपके सामने जो लिखा हुआ है, इसमें पूछ लेता है कि टी का मतलब क्या है, पी से पहले जो टी है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक। तो ट्रांसफ़र हो जाएगा। HTTP किस पोर्ट नंबर पे काम करता है, तो HTTP जो है आपका पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है, ये याद रखिएगा। HTTPS पोर्ट नंबर आपका 443 नंबर पे काम करता है, ये याद रखना। अब जो क्वेश्चन मैं बोलता हूँ ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको जो है याद करने ही पड़ेंगे जो मैं बोलता भी हूँ। इसके अलावा ये कह रहा है कि इसका राइट आंसर बताना पड़ेगा आपको क्या है। तो इसमें आपको क्या लगाना है, इसमें लगाएंगे आप HTTP URL। क्या हो जाएगा, HTTP URL, यानी HTTP URL को दो फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करने की अनुमति नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है SMTP का। मेल को भेजने के लिए हम यूज़ करते हैं SMTP को। जो प्रोटोकॉल होते हैं वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, नियमों के समय को प्रोटोकॉल कहते हैं। तो SMTP का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर मेल भेजने के लिए SMTP का यूज़ करते हैं तो मेल प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ होता है, तो POP3 का यूज़ होता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 वर्जन में अवेलेबल है, इसलिए 3 लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है।
तो क्वेश्चन नंबर 4 पे 4 फुल फॉर्म है और मैं आपसे वादा करता हूँ यहाँ पर कि 2 फुल फॉर्म इनमें से आएंगे आपके एग्जाम में, 2 तो कम से कम आ ही जाएंगी। तो एनईएफटी की फुल फॉर्म पूछता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है एनईएफटी का फुल फॉर्म। आरटीजीएस का क्या होता है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट होता है। क्या होता है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। मिनिमम कितने पैसे भेज सकते हैं आरटीजीएस से, तो ये पूछता है आपसे। तो कम से कम 2 लाख, कम से कम 2 लाख भेज सकते हैं। अब 2 लाख हैं आपके पास, कमेंट बॉक्स में बताना है या नहीं। एस एम पी एस का यहाँ पर कुछ मीनिंग नहीं है। आईएमपीएस होता है, आईएमपीएस का इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछ लिया है कि विभिन्न बैंकों के बीच इलेक्ट्रॉनिक रूप से तुरंत फंड ट्रांसफर करने की सबसे तेज तकनीक है। क्वेश्चन अगर इंग्लिश में भी पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर कह रहा है कि डैश इज द फास्टेस्ट टेक्निक टू इंस्टेंटली ट्रांसफर फंड्स इलेक्ट्रॉनिकली बिटवीन डिफरेंट बैंक्स। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इंस्टेंट आपको पैसा भेजना है तो इमीडिएट पेमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एंकर्स डैश के लिए लगाए जाते हैं। जो एंकर्स होते हैं किसके लिए लगाए जाते हैं, तो वर्ण के लिए, कैरेक्टर के लिए, फ्रेम के लिए, पैराग्राफ के लिए। ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसमें लगाएंगे आप उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें ये लिखा है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा मान्य प्रेजेंटेशन मोड नहीं है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से संबंधित 6 क्वेश्चन बता रहा हूँ, 6 के बल्कि 8 बता दूंगा, याद कर लेना, सुन लेना ध्यान से। सबसे पहले पूछता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन बताओ, तो डॉट ओ डी पी होता है। क्या होता है, डॉट ओ डी पी होता है पहला क्वेश्चन। ठीक, नोट कीजिएगा, ये पहला क्वेश्चन बताया आपको। इसके अलावा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो मेन्यू कितनी होती हैं, तो इसमें टोटल 10 मेन्यू होती हैं, ये याद रखिएगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड आपको चाहिए तो उसके लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल+M का यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से क्वेश्चन ये याद रखिएगा कि मिनिमम कितना परसेंट जूम कर सकते हो, मिनिमम 5% कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 3000% कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेम्पलेट फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट ओ टी एस होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, डॉट ओ टी एस होता है। इसके अलावा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितनी स्लाइड प्रिंट की जा सकती हैं ए 4 साइज़ पे, तो उसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसके अलावा जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से क्वेश्चन बन सकता है, इम्प्रेस से क्वेश्चन और क्या बनेगा, मिनिमम जो होता है फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है, 6, मैक्सिमम 96 होता है। तो ये क्वेश्चन तो बनेंगे आपके एग्ज़ाम में। ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा मान्य प्रेजेंटेशन मोड नहीं है, यानी वैलिड नहीं है। विच इज़ नॉट ए वैलिड प्रेजेंटेशन मोड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। देखिए, फुल स्क्रीन, हाफ स्क्रीन, इन ए विंडो या लूप एंड रिपीट। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या लगाना पड़ेगा, हाफ स्क्रीन, ये जो है उपलब्ध नहीं होता, ये मान्य प्रेजेंटेशन मोड नहीं है, इट्स नॉट ए वैलिड प्रेजेंटेशन मोड। ठीक है, तो बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस आपने सुना ही होगा। लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसके 3 पार्ट होते हैं, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। तीनों से मिला के 60 नंबर के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, जो सिलेबस में दिया है। मैं अपने पास से नहीं कह रहा, सिलेबस में दिया है, 20-20 नंबर के 3 चैप्टर हैं। तो 3 चैप्टर हैं तो फिर क्या करें, तो 3 है तो तीनों को पढ़ना पड़ता है। तो लिब्रे ऑफिस हो जाएगा इसमें। ठीक है जी, 7 नंबर का डी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 दिखाता हूँ आपको। ये देखो, कह रहा है कि डैश शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करके फॉर्मेटिंग चिन्हों को टॉगल किया जा सकता है। तो बताइए, कंट्रोल+F10 है, कंट्रोल F9 है, कंट्रोल F7 है, या कंट्रोल F8 है। तो विच इज़ करेक्ट, विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, प्लीज टेल मी अबाउट इट। तो कंट्रोल F10 और कंट्रोल F9, तो इसमें क्या करेंगे आप, विच इज़ करेक्ट ऑप्शन, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल+F10। ठीक है, कंट्रोल+F10 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे है, आधार एक विशिष्ट पहचान संख्या है जो डैश द्वारा जारी किया जाता है। मैंने आपको कई बार बताया है आधार कार्ड के बारे में। आधार कार्ड जो है, यानी UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको जारी किया जाता है। 12 अंकों का एक कोड होता है। आधार कार्ड पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं है। आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं है। 12 डिजिट का ये आधार कार्ड नंबर होता है। अब आधार कार्ड में आप एक बार ही अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करा सकते हैं। इसके अलावा एड्रेस कितनी बार भी चेंज करा सकते हैं। फादर नेम जो गलत हो जाता है किसी का आधार कार्ड में, वो एड्रेस में ही आता है। एड्रेस चेंज होगा तो वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी करवाओगे तो चेंज होगा, वरना उसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं। इसके अलावा जो नाम है अपना, वो भी एक बार ही चेंज करा सकते हैं आधार कार्ड में। और ये काम जो है आप आधार कार्ड जो ऑफिस होते हैं उन पे जाके करा सकते हैं, जो ऑफिशियल यानी इनकी शाखाएं होती हैं। जिस तरीके से दिल्ली में है, दिल्ली में अक्षरधाम है, कश्मीरी गेट है, और आपका इंदरलोक है।
यहाँ पर 3 सेंटर हैं, किसी पे भी जाके आप अपडेट करा सकते हैं अपना आधार कार्ड। उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक करोगे आधार कार्ड की वेबसाइट से, डायरेक्ट भी जा सकते हो लेकिन लाइन में लगना पड़ता है। कंप्यूटर नेटवर्क के लिए लोकप्रिय एक्सेस विधि कौन सी है? कौन सी है यहाँ पर ये पूछ रहा है, तो इसमें आपका टोकन रिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोकन रिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रिंट प्रीव्यू को मैंने आपको बताया था कि प्रिंट प्रीव्यू से क्वेश्चन आता है। अब प्रिंट प्रीव्यू से क्वेश्चन तो चलो मान लिया आ जाता है, लेकिन प्रिंट की शॉर्टकट की कंट्रोल पी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू की बात कर रहा है। और अगर प्रिंट प्रीव्यू की बात करेगा ना, तो प्रिंट प्रीव्यू की बात करते ही कंट्रोल शिफ्ट आपको आंसर लगाना है, ना कि कंट्रोल पी। कंट्रोल पी से तो डायरेक्ट प्रिंट कर लोगे आप। यहाँ पर कह रहा है कि आप किस यानी किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, आपको प्रिंट नहीं निकालना, बस उसको देखना है कि प्रिंट निकलने के बाद कैसा दिखेगा वो। तो कंट्रोल शिफ्ट का यूज़ करते हैं भाई। ठीक है, डी हो जाएगा। 11 क्वेश्चन नंबर 12 है, लिंक्डइन। मैंने आपको कल भी बताया था, लिंक्डइन एक सोशल नेटवर्किंग साइट आप बोल सकते हैं। इस पे आप रोज़गार भी खोज सकते हैं, यानी अपने लिए कोई जॉब, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस हैं उसको आप प्रोफाइल बना सकते हैं लिंक्डइन पे। जो भी कंपनियां आपको बुलाना चाहती हैं, हायर करना चाहती हैं, वो आपसे मेल के माध्यम से संपर्क कर सकती हैं, तो वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। तो लिंक्डइन के लिए उपयोग किया जा सकता है संपर्क बनाने के लिए, ठीक है, बिल्ड कनेक्शन, सहकर्मियों के संपर्क में रहने के लिए, रोजगार खोजने के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो अगर दो ऑप्शन सही हैं आपके और डी पे है उपरोक्त सभी, तो वही आपका राइट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि बिल्ड कनेक्शन स्थापित कर रहे हैं, जो भी सर्च कर रहे हैं, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 13 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइल में संवेदनशील जानकारी वाले हिस्से सामग्री की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। तो उसके यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने 4 है, रिडक्ट है, प्रोटेक्ट है, रिएक्ट है या हाइड है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या लगाना पड़ेगा जी? प्रोटेक्ट। क्या हो जाएगा जी? प्रोटेक्ट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर भी सिक्योरिटी की बात जहाँ पर हो सके प्रोटेक्ट हो जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, कोड का सॉफ्टवेयर अंश जो कंप्यूटर सिस्टम में नुकसान का कारण बनता है। कोड का सॉफ्टवेयर अंश जो कंप्यूटर सिस्टम में नुकसान का कारण बनता है, क्या वायरस हो जाएगा, ट्रम, स्पैम या बैक्टीरिया? तो चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 14 में? तो आपने वायरस का नाम सुना है, जैसे कोरोना वायरस था, तो वही है। तो देखिए कंप्यूटर सिस्टम में नुकसान के कारण तो वायरस ही बनते हैं ना, तो ये हो जाएगा। और इसको रोकने के लिए फायरवॉल एक आता है, वो इसको रोकता है, बाहरी एक्सेस को रोकता है फायरवॉल आपका। एटीएम डेबिट कार्ड पर छपे अंकों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर एक क्वेश्चन याद रखिएगा, सीवीवी पूछ लेता है कि सीवीवी कितने डिजिट का होता है। तो सबसे पहले सीवीवी की फुल फॉर्म याद रखिएगा, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यूज़ की फुल फॉर्म होती है। कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यूज़ की फुल फॉर्म होती है, और ये 3 डिजिट का होता है। अगर अमेरिकन सीवीवी की पूछे तो वो 4 डिजिट का होता है। ठीक है। अब कह रहा है कि एटीएम पे जो नंबर होते हैं ना, कितने डिजिट के होते हैं? तो वो 16 डिजिट के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 10, 11, 12, 13, 16 तो ऑप्शन में ही नहीं है। अब नायरेट भी गलती कर देते हैं। अब हम इंसान से ही गलती होती है, क्योंकि पेपर भी तो इंसान ने बनाया, मशीन तो बनाती है, लेकिन उसको इंस्ट्रक्शन देने के बाद। ऐसे थोड़ी वो उठा के बना दे कुछ। तो जो इसमें राइट आंसर नहीं है आपका, जो इसका राइट आंसर होगा ना वो 16 होगा। अगर अभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो 16 ऑप्शन में मिलेगा आपको, 16 लगाना है, क्योंकि एटीएम कार्ड पे छपे जो डिजिट्स होते हैं वो फ्रंट पे ही होते हैं, 16 अंक होते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। फेसबुक के फाउंडर की बात कर रहा है, तो फेसबुक में 7 रिएक्शन होते हैं। लाइक का होता है, हा का, गुस्से का, सैड का, इस तरीके से उसमें 7 रिएक्शन होते हैं। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग हो जाते हैं। यहाँ पर फेसबुक पे अकाउंट बनाने की मिनिमम एज जो है वो 13 साल हो जाएगी। फेसबुक के बारे में एक बार में कितने फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं? तो एक बार में पहले 30 फोटो अपलोड कर सकते थे, शायद अब 100 फोटो अपलोड कर सकते हैं एक बार में। लेकिन एक बार आप चेक कर लीजिएगा भाई फेसबुक के बारे में, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़ोटो कितने अपलोड, 5000 दोस्त बना सकते हैं, ये तो बात सच है इस पे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन फेसबुक से नहीं फंसेगा, जो बताया है इतना ही आएगा। आ जाओ, लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए शॉर्टकट क्यों जी पूछ रहा है जी? कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस से आपको बाहर आ जाना है, तो लिब्रे ऑफिस से बाहर आओगे तो कौन सी? तो कंट्रोल क्यों या कंट्रोल प्लस डब्लू या कंट्रोल प्लस क्यों? तो इन दोनों में कन्फ्यूज़न रहता है बच्चे को जी, हम कौन सा लगाएं, क्योंकि दोनों ही एग्जिट किए हैं। लेकिन ध्यान रखो, करंट विंडो की अगर बात कर रहा है ना, देखिए अगर करंट विंडो की बात करेगा तो आपको कंट्रोल प्लस डब्लू अपना राइट आंसर लगाना पड़ेगा। ये पूछेगा क्वेश्चन में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क की करंट विंडो से बाहर निकलने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? तो कंट्रोल प्लस डब्लू का वहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। लेकिन कह रहा है यहाँ पर टू एग्जिट लिब्रे ऑफिस,
व्हाट इज़ द शॉर्टकट की, तो कंट्रोल की हो जाएगा। ये ऑप्शन आपको फाइल मेनू में मिलता है लिब्रे ऑफिस राइटर की, याद रखिएगा। तो एग्जिट हो जाएंगे वहाँ से, आप बाहर निकल जाएंगे, इसका हो जाएगा कंट्रोल के साथ में क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन आईओटी। आईओटी की फुल फॉर्म, आईओटी की फुल फॉर्म पूछ लेता है तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती है इसकी फुल फॉर्म। ओपन आईओटी किस नेटवर्क के माध्यम से पंजीकरण सेंसर की तैनाती का प्रबंधन करता है। इस बार दिल्ली पुलिस का सिलेबस लेके एग्जाम जो आपका दिल्ली पुलिस का होगा, तो सिलेबस लेके उतर रहे हैं मैदान में इस बार। 10 नंबर का आता है, 10 में से 10 आपके कंप्यूटर में आने वाले हैं, ये मेरा आपसे वादा रहेगा। ठीक है, कोशिश करेंगे दिल्ली पुलिस का सिलेबस आपको पढ़ाने की। मतलब टाइम नहीं है, कोशिश करने का मतलब है टाइम को मैनेज करना, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ओपन आईओटी किस नेटवर्क के माध्यम से पंजीकरण सेंसर की तैनाती का प्रबंधन करता है, तो इसमें आपका हो जाएगा XGSN, ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर क्वेश्चन है जी, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन शामिल करने की शॉर्टकट की बता दो। तो इक्वल, देखिए जो फॉर्मूला शुरू होता है ना कैल्क में या स्प्रेडशीट में बात करूँ मैं एक्सेल में, तो वो इक्वल से शुरू होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ज़रूर एग्जाम में। और लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन शामिल करनी है अगर आपको, तो आप कंट्रोल+F2, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई मास्टर स्लाइड प्रेजेंटेशन फाइल में क्या है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई मास्टर स्लाइड प्रेजेंटेशन फाइल में कह रहा है कि सभी स्लाइड पर डिफ़ॉल्ट रूप से सब कुछ दिखाई देता है। उसके बाद है पहली स्लाइड पर डिफ़ॉल्ट रूप से सब कुछ, तो पहली पे नहीं दिखाई देगा। अंतिम स्लाइड पर डिफ़ॉल्ट रूप से अंतिम पे भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं, सारे ऑप्शन गलत नहीं है, एक ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि अगर आपने मास्टर स्लाइड में कुछ भी लगा दिया ना, इमेज या कुछ भी, तो वो सभी स्लाइड पे दिखाई देता है। तो सभी स्लाइड पर डिफ़ॉल्ट रूप से सब कुछ दिखाई देता है, समान रूप से दिखाई देगा। जैसे ऊपर है तो ऊपर ही दिखाई देगा सभी पेजों पे, नीचे है तो नीचे, यानी सभी स्लाइड्स पे। तो यू नो अबाउट इट। लेकिन जो क्वेश्चन मास्टर स्लाइड से फंसेगा तो इसी तरीके से पूछता है घुमा फिरा के वो, तो सभी स्लाइड पर डिफ़ॉल्ट रूप से सब कुछ दिखाई देगा, यानी एवरीथिंग अपीयर बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ऑल द स्लाइड। तो इसका ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखाता हूँ आपको, है 21 है। कह रहा है कि इमेज मैप को पिक्चर के नीचे एक लेयर में स्टोर किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सर्वर साइड इमेज मैप कहते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वर साइड इमेज मैप। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 में है, इनमें से कौन ट्रांजिशन ऑन स्लाइड की वैलिड प्रॉपर्टी नहीं है। विच इज़ नॉट ए वैलिड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन ऑन स्लाइड। वेरिएंट है, ध्वनि है, अवधि है या रंग है, यानी ड्यूरेशन है, कलर है, साउंड है या वेरिएंट है। तो 22 में आप क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी यानी साउंड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप लगाएंगे। नेक्स्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सटेंशन है। ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो यहाँ पर यही कह रहा है कि एन एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस इज़। तो टाइम शेयरिंग है, मल्टीटास्किंग है, ओनली वन टाइम शेयरिंग है, और उसके बाद है बोथ टाइम शेयरिंग एंड मल्टीटास्किंग। तो 23 में आपका हो जाएगा डी, बोथ टाइम शेयरिंग एंड मल्टीटास्किंग। 24 में है बुकमार्क के बारे में कौन सा सही नहीं है। विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट बुकमार्क। ठीक है, विट इज़ नॉट करेक्ट या विट इज़ नॉट ट्रू अबाउट बुकमार्क। बुकमार्क का मतलब होता है आपने जिस वेबसाइट पे आप विजिट किया आपने, आप उसको इन फ्यूचर आप सर्च ना करना पड़े, आपको बुकमार्क कर लेते हैं तो टॉप में दिखाई देता है, तो उस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट उसमें अपना काम कर सकते हैं। लेकिन आप बुकमार्क नहीं करेंगे तो फिर आपको सर्च करना पड़ता है, ढूंढनी पड़ती है उस वेबसाइट को। तो इसके लिए कह रहा है कि बता दो कौन सा सही नहीं है। तो कह रहा है कि वर्ण को बुकमार्क नाम के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। वर्ण को बुकमार्क के नाम के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। कह रहा है कि सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, जबकि कर सकते हैं। ये कह रहा है ना नहीं किया जा सकता, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका जो इसका राइट आंसर है, यानी ये गलत है। नेविगेट F5 द्वारा खोला जाता है जो और विशिष्ट बुकमार्क पर जाने के लिए, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। निचली सूची में वर्तमान दस्तावेज में बुकमार्क शामिल है, ये भी ठीक है। किसी बुकमार्क को डिलीट करने के लिए डिलीट बटन को चुनें और दबाएं, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट बट ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट अबाउट इट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है 25 है, ईमेल और उससे संबंधित डेटा को डैश पर संग्रह किया जाता है। तो ईमेल एंड इट्स रिलेटेड डेटा इज, ईमेल की फुल, ईमेल से तो क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। ईमेल की जो फाउंडर है रे टॉमलिंसन होते हैं। ईमेल की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। ईमेल पे 25 MB तक की फाइल भेजी जा सकती है। ईमेल के साथ भेजी गई फाइलों को अटैचमेंट कहते हैं। ईमेल भेजने के लिए कंपोज पे क्लिक करते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको कई कई बार बताए हैं। तो इसमें आपसे कह रहा है कि ईमेल एंड इट्स रिलेटेड डेटा इज स्टोर्ड ऑन मेल बॉक्स, किसमें, मेल बॉक्स में। तो इसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसका राइट आंसर भी है। ठीक है, मेल बॉक्स हो जाएगा। अटैचमेंट तो क्या होता है, अटैचमेंट तो वो होता है जो डॉक्यूमेंट आप इसके साथ अटैच करते हैं, उनको अटैचमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं अटैचमेंट, गूगल ड्राइव होगा नहीं, कंप्यूटर हार्ड डिस्क होगा नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 25 क्वेश्चन हो गए हैं, कितना स्कोर रहा आपका बताओ।
25 में से कितने, अगर देखो 25 में से 20 भी सही है ना, या इससे ज़्यादा सही है, तो बिल्कुल बढ़िया चल रहा है आपका काम। 26 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में क्रॉस रेफरेंस डालने से क्या किया जा सकता है? व्हाट कैन बी डन बाय इंसर्टिंग क्रॉस रेफरेंस इन लिब्रे ऑफिस राइटर? तो इसमें क्या करेंगे आप, विशिष्ट टेक्स्ट पैसेज को पैसेज पर जा सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि एक कल दस्तावेज में संदर्भों को फील्ड के रूप में शामिल कर सकते हैं, ये भी ठीक है। यार जब दो ऑप्शन ठीक है तो बाकी पढ़ना क्यों, उपरोक्त सभी संभव हो जाएगा, राइट आंसर डी है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डैश के लिए विजार्ड नहीं है। लिब्रे ऑफिस कैल्क डैश के लिए विजार्ड नहीं देता। पत्र के लिए यानी लेटर है, एजेंडा है, ईमेल है या फैक्स है, तो विच इज़ करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, या व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? तो इसमें क्या लगाएंगे आप बताओ, क्या लगाएंगे आप इसमें? तो लेटर है, एजेंडा भी दे रखा है, फैक्स भी, तो ईमेल। क्या हो जाएगा जी, ईमेल हो जाएगा इसका सही जवाब। 28 है, ऑटो करेक्ट प्रविष्ट डैश बनाने में मदद कर सकती है। तो प्रतिस्थापन है, अपवाद है यानी एक्सपेक्शन है, वर्ड कंप्लेंट्स है या उपरोक्त सभी, तो इसमें भी लगाएंगे आप उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी है। 39 और 29 है, सॉरी। स्वचालित लिब्रे ऑफिस कैल्क शॉर्टकट की फॉर ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग के लिए हम शिफ्ट प्लस F7 का यूज़ करते हैं। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग के लिए शिफ्ट प्लस F7 का यूज़ करते हैं। इसके अलावा पूछ लेता है कि स्पेलिंग चेकिंग के लिए, सिर्फ स्पेलिंग चेकिंग के लिए हम F7 का यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। टूल्स मेनू में ऑप्शन होता है ये, टूल्स मेनू में राइटर की और कैल्क की। इसके अलावा ये पूछ लेता है कि थिसारस की शॉर्टकट की क्या होती है, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाता है, कंट्रोल प्लस F7 हो जाता है। क्या होता है, कंट्रोल प्लस F7। शिफ्ट प्लस F7 ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग की होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सी सेवा ग्राहकों को डायनेमिक आईपी एड्रेस प्रदान करती है? तो डीएनएस हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। क्या हो जाएगा, डीएनएस। कह रहा है कि कौन से ग्राहकों को डायनेमिक आईपी एड्रेस, अच्छा डायनेमिक कह रहा है, ये गलत, डोमेन नहीं, डायनेमिक की बात हो रही है, तो DHCP हो जाएगा। इसमें क्या लगाएंगे आप, इसमें लगाएंगे आप भाई DHCP, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डीएनएस की फुल फॉर्म याद रखिएगा, डोमेन नेम सिस्टम, और PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 31 है, एम्प्रेस एक उपयोगकर्ता को मैक्रोज को डैश की अनुमति देता है। इम्प्रेस एक यूज़र को मैक्रोज को डैश यानी चलाने की अनुमति, एडिट करने की देता है, ऑर्गेनाइज करने की, या उपरोक्त सभी की। तो 31 में लगाएंगे आप डी के, यहाँ पर सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इम्प्रेस अलाउ टू यूज़र टू, ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। 31 के बाद 32 है, भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 बताया था। इंडिया का पहले सुपर कंप्यूटर का नाम पूछेगा ना, तो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर आपका परम 8000 है। अगर पूछेगा वर्ल्ड का पहला, तो CRY क्रेवन हो जाता है, यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है, क्रेवन हो जाएगा। 33 पे है, ट्विटर में ट्वीट करना है तो कितने कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं? 280 कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। ट्विटर पे ट्वीट करने के लिए हम 280 कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं भाई। इसके अलावा क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ट्विटर पे, जो ट्विटर को किस नाम से जाना जाता है, तो माइक्रो ब्लॉगिंग के। इस पे जो भी आपको ट्रेंड करानी है अपनी बात, वो हैशटैग के द्वारा कराई जाती है। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में है, ये भी याद रखना है। 3-4 क्वेश्चन पूछता है इससे, और कुछ नहीं है। 34 है, दस्तावेजों का एक बेंच बनाइए जो प्रत्येक यूज़र के लिए व्यक्तिगत बने हो, अनुकूल बने हो। तो अनुकूलित फाइलें, पर्सनल फाइल यानी पर्सनल ईमेल, मेल मर्ज करने के लिए मेल मर्ज यूटिलिटी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 34 में लगाएंगे आप मेल मर्ज यूटिलिटी टू मर्ज, ऑप्शन नंबर जो है सी है ना, वो इसमें सही हो जाएगा। 35 है, स्प्रेडशीट फाइल को डैश मानक प्रमाण पत्र का उपयोग करके डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। 35 में आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, X509। 36 में है लैन। देखिए 3 प्रकार के नेटवर्क होते हैं, मैन होता है एक तो आपका, ठीक है, एक होता है आपका वैन, WAN वैन, और एक है लैन। तो एल लैन की फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होती है, एक फुल फॉर्म आएगी 100% की गारंटी है। मैन की फुल फॉर्म मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होती है, और वैन की वाइड एरिया नेटवर्क होती है। इस बार आपका जो स्कोर होना चाहिए ना एग्जाम में, जिस तरीके से पढ़ाई चल रही है, 80+ होना चाहिए, जो कंटिन्यू क्लासों को देख रहे हैं। जो एक क्लास देख के देखता ही नहीं, उसकी तो मैं गारंटी पास होने की भी नहीं लेता। तो लैन की फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होती है। कह रहा है कि लैन के लिए कौन सा हार्डवेयर आवश्यक नहीं है, तो विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड हार्डवेयर फॉर लैन, तो कौन सा नहीं होता है, तो इसमें से कौन सा है? तो इसमें देखिए NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, फाइल सर्वर, कोएक्सियल केबल, मॉनिटर सर्वर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। 37 पे है, वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करना है आपको तो किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। अगर आपको फर्स्ट स्लाइड से नहीं शुरू करना, वर्तमान स्लाइड से शुरू करना है स्लाइड शो, तो शिफ्ट प्लस F5 का यूज़ करते हैं। किसका? शिफ्ट प्लस F5 शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। शॉर्टकट टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम स्लाइड करंट स्लाइड इज, तो इसमें हो जाएगा शिफ्ट प्लस F5। अगर पूछेगा पहली स्लाइड से शुरू करना है तो हम F5 का यूज़ करते हैं। किसका? तो इस बार ये क्वेश्चन पूछा था तो हो सकता है इस बार आपसे F5 वाला पूछ ले। तो कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, तो उसको सही करके आए, एग्जाम में गलत करके ना आए, ठीक है। क्योंकि पढ़ाने का फ़ायदा तभी होगा जब आप क्वेश्चन सही करके आएंगे। वैन के बारे में, वाइड डेटा नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। ये एक बड़ा नेटवर्क होता है। लैन मैन वैन में सबसे बड़ा वैन ही होता है। ये देशों महाद्वीपों के बीच में काम करता है। कौन सा पैकेट स्विच्ड वैन नहीं है? ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा पैकेट स्विच्ड वैन नहीं है, तो इसमें आप लगाएंगे आपका फ्रेम रिप्लाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 39 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बनाई गई दस्तावेज फाइल एक्सटेंशन डैश के साथ सेव की जाती है। तो .odt तो लिब्रे ऑफिस राइटर की टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन होता है। .odf होता ही नहीं है, .odt होता है लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल एक्सटेंशन। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन को डैश में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जो प्रेजेंटेशन है इसको किस में हम चेंज नहीं कर सकते हैं? बिटमैप है, मेटा फाइल है, 2D है या 3D है? तो किस में नहीं कर सकते हैं? तो आप इसका हो जाएगा मेटा फाइल, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 41 में है, रूटिंग के लिए जिम्मेदार OSI संदर्भ लेयर। अब OSI की कौन सी लेयर जिम्मेदार होती है रूटिंग के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI की फुल फॉर्म होती है। टोटल इसमें 7 लेयर होती हैं, सातों के 7 लेयर मैंने आपको याद करवाई थी। प्यारे दोस्त नरेश, प्यारे, एक मिनट यहाँ पे सही से लिखता हूँ। प्यारे दोस्त नरेश, तुम्हारी शादी पर आऊँगा। फिजिकल, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। 7 लेयर होती हैं OSI में, सातों के सातों नाम याद करवा चुका हूँ मैं आपको, पहले ट्रिक बताई थी इसकी, अब फिर बता रहा हूँ। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन लेयर, 7 लेयर होती हैं OSI में, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सी लेयर जिम्मेदार होती है रूटिंग के लिए। तो 41 में आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, डेटा लिंक लेयर। कौन सी? डेटा लिंक लेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 में सी लगा के हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर है 42, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल में फाइंड एंड रिप्लेस शॉर्टकट की Ctrl+F या Ctrl+H। तो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए शॉर्टकट की पूछ रहा है। सबसे पहले शॉर्टकट की याद होनी चाहिए आपको। Ctrl+I इटैलिक के लिए यूज़ करते हैं, गो टू जाने के लिए, इसके लिए। और Ctrl+F और Ctrl+H, इन दोनों में आपका कन्फ्यूजन हो सकता है। तो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए हम Ctrl+H का यूज़ करते हैं। अगर सिर्फ फाइंड की बात करेगा तो वहाँ पे आपका जो है Ctrl+F हो जाएगा। अब जैसे Ctrl+F का यूज़ क्या होता है, देखिए आप जैसे राइटर में काम कर रहे हो, आपकी फ़ाइल 100 पेज की है, ठीक है। आपकी फ़ाइल 100 पेज की है या कितने पेज, 200 की मान लो। तो आपको कोई क्वेश्चन याद आया है कि उस क्वेश्चन में मुझे एडिट करना था, लेकिन क्वेश्चन कौन से नंबर पे है या कौन से पेज पे है, आई डोंट नो अबाउट इट, तो मुझे पता ही नहीं है। तो लेकिन मुझे उस क्वेश्चन पे जाना है। अगर मैं एक एक पेज करूँगा, स्क्रॉल करूँगा, तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा ढूंढने में। लेकिन मुझे हाँ ये याद है कि उस क्वेश्चन में कुछ ऐसा वर्ड है जो आपको याद होगा, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग, ये है उस क्वेश्चन में शुरू में लिखा हुआ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऐसे है, तो आप Ctrl+F दबा के एक सर्च बार खुल जाता है, सर्च बार में आप टाइप करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जितने भी क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग से शुरू होंगे सब की लिस्ट दे देगा आपको। और फिर आप उसको इजीली देख सकते हैं कि आपका कौन से क्वेश्चन में डाउट था, आप कौन से को एडिट करना चाहते हैं, किस में आप करेक्शन करना चाहते हैं। तो ये होता है Ctrl+F का, ठीक है जी। तो यहाँ पर तो फाइंड एंड रिप्लेस की बात हो रही है, तो Ctrl+D, सॉरी यानी डी ऑप्शन जो है ना, Ctrl+S राइट आंसर हो जाएगा। 43 में है, लैन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रारूप है। ओनली वन फॉर्मेट फॉर लैन OS, लोकल एरिया नेटवर्क। OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो 43 में आप लगाएंगे CSMACD, ठीक है। वीडियो को लाइक करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन जितने व्यूज़ आते हैं उतनी लाइक नहीं आते, उसका 50% भी नहीं आता यार। तो क्या फ़ायदा, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप इतना भी नहीं कर सकते। और जबकि एक क्लिक करना होता है बस इस तरीके से, वो भी नहीं करते आप। ऑपरेटिंग सिस्टम में रेडी क्यू का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? रेडी क्यू इन OS इज़ मेंटेन्ड बाय एरे, स्टैक, लिंक्ड लिस्ट या ट्री। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है मान लो, तो कौन सा तुक्का मारोगे, कौन सा लगाओगे? तो लिंक्ड लिस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है। 45 है, M2R5 की क्लास अपलोड हो चुकी है, आपने नहीं देखी तो उसको जरूर देख लेंगे। और थोड़ा सा अपना सपोर्ट दिखाओ यार। लिब्रे ऑफिस कैल्क निम्नलिखित में टूल बार प्रदान नहीं करता। 15,000 तो कम से कम करवा दो, 15,000 सब्सक्राइबर नहीं करवा पा रहे आप,
जनवरी में तो कम से कम होने चाहिए। 14,000 हो गए हैं आज, तो 15,000 प्लीज़ आप थोड़ा सा सपोर्ट करो, हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है यार, इतना बड़ा टारगेट थोड़ी है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क निम्नलिखित टूल बार प्रदान नहीं करता है। मीडिया प्लेबैक है, 3D सेटिंग, पेंटिंग या ड्राइंग। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या प्रदान नहीं करता आपको? पेंटिंग प्रदान करता है क्या? नहीं करता है ना, पूछ रहा क्या प्रदान नहीं करता है? तो पेंटिंग तो प्रदान करता ही नहीं भाई, ये तो हो जाएगा ही नहीं, इसका गलत आंसर हो जाएगा सी। हाँ, नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा वैलिड फॉर्मेटिंग मार्क नहीं है? विच इज़ नॉट ए वैलिड फॉर्मेटिंग मार्क इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? तो बताइए कौन सा नहीं है? नॉन ब्रेकिंग स्पेस है, नॉन ब्रेकिंग हाइफन है, वर्ड जॉइनर है या सेंटेंस जॉइनर है? तो 46 में लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, सेंटेंस जॉइनर। ठीक है, 47 है, वी कह रहा है कि कौन सी उपयोगकर्ता को दी जाने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस नहीं है? विच इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस गिवन टू यूजर्स। तो आईओ यानी इनपुट आउटपुट हो जाता है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, कंपाइलेशन है या फाइल मैनेजमेंट है? तो विच इज़ करेक्ट? 47 में हो जाएगा क्या? कंपाइलेशन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो 48 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी फाइल पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने के लिए हम डैश से डिजिटल हस्ताक्षर मेनू विकल्प का उपयोग करते हैं। तो 48 में क्या लगाएंगे आप? फाइल। क्या हो जाएगा? फाइल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 49 में है, कौन सा लैन आधारित मैसेजिंग का एग्जाम्पल नहीं है? कौन सा नहीं है लैन आधारित मैसेजिंग का एग्जाम्पल? IIS, एक्सचेंज, समहुआर या डोमिनो? तो 49 में लगाएंगे आप ऑप्शन नंबर डी, ग्रुप वाइज। क्या हो जाएगा इसमें? इसमें आप भाई ग्रुप वाइज लगाएंगे। 50 नंबर क्वेश्चन है आज का। ओपन रिमोट विकल्प डैश से फाइल खोलता है? कहाँ से फाइल खोलता है? तो हार्ड डिस्क से। ओपन रिमोट विकल्प जो है, ओपन रिमोट विकल्प ओपन फाइल फ्रॉम हार्ड डिस्क। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन में से अगर आपके 45 क्वेश्चन सही हैं तो ठीक है, आपका स्कोर। 5 क्वेश्चन तो गलत होने चाहिए आपके। अब आप कहोगे 5 गलत क्यों होने चाहिए? क्योंकि अगर आप सारे ही सही कर दोगे तो फिर तो आपका ए ग्रेड या एस ग्रेड आ जाएगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है, करना चाहिए। स्प्रेडशीट कैल्क को लिब्रे ऑफिस कैल्क में डैश के रूप में ईमेल किया जा सकता है। तो ओपन डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पीडीएफ या उपरोक्त सभी। पीडीएफ की फुल फॉर्म याद रखना, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है। और ये क्वेश्चन पूछता है ऐसे, पीडीएफ की फुल फॉर्म बताओ, ये बताओ, वो बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर देंगे आप। ठीक है, 52, इमेज मैप एक या अधिक डैश का समूह है। जो इमेज मैप होता है, एन इमेज मैप इज ग्रुप ऑफ वन और मोर। तो 52 में आप लगाएंगे ये इमेजेस का। किसका ग्रुप है? इमेजों का, फोटो का। लिब्रे ऑफिस कैल्क डैश पर फाइलों को दूरस्थ रूप से सेव नहीं करता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क डज नॉट रिमोटली सेव द फाइल ऑन गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, IBM लोड्स या FTP। तो FTP तो एक प्रोटोकॉल होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है। इंटरनेट वेब सर्वर पर फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए FTP का यूज़ करते हैं। ठीक है, FTP का यूज़ करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क डैश पर फाइलों को दूरस्थ रूप से सेव नहीं करता है। तो इसमें लगाएंगे आप IBM लोड्स नोट्स, ऑप्शन नंबर सी। IBM की फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होती है। इंटर कह रहा है कि इम्प्रेस में अंतिम संपादित स्लाइड पर जाने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट का यूज़ करते हैं? टू जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड इन इम्प्रेस यूज शॉर्टकट की। तो कौन सी शॉर्टकट का यूज़ करते हैं आप अगर जाना है आपको लास्ट स्लाइड पे जो एडिट की जा रही है? तो 54 में आप लगाएंगे ओल्ड शिफ्ट F5, ऑप्शन नंबर सी, ओल्ड शिफ्ट प्लस F5 का। लिब्रे ऑफिस कैल्क में टिप्पणियाँ संपादित हो सकती हैं, एडिट हो सकती हैं, यानी दिखाई जा सकती हैं, शो हो सकती हैं, रिमूव की जा सकती हैं, यानी डिलीट की जा सकती हैं, ऑल ऑफ द अबव। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो कमेंट्स होते हैं, कमेंट्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क कैन बी एडिट, शो, डिलीट और ऑल ऑफ द अबव। तो 55 नंबर में लगाएंगे आप सभी, यानी डी हो जाएगा इसका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब। तो 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 56 नंबर है, 3D प्रिंटिंग सामग्री में आप किसका प्रयोग करेंगे? 3D प्रिंटिंग सामग्री में आप किसका प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रेजिन है, निटिजोल है, रबड़ है, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें भी डी। नेक्स्ट है, ई भुगतान डैश के माध्यम से किया जा सकता है। जो ई भुगतान होता है ना, वो किसके माध्यम से किया जा सकता है? वॉलेट के, डिजिटल वॉलेट, नगद या कैश? तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिजिटल वॉलेट। अब बटुए से तो करोगे नहीं आप, वॉलेट से तो, नगद भी नहीं, कैश भी नहीं, क्योंकि ई भुगतान इलेक्ट्रॉनिक होता है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक में तो डिजिटल वाला ही समझ में आ रहा है, ऑप्शन तो बी हो जाएगा इसमें। अब ऐसे क्वेश्चन तो दिमाग से भी कर सकते हो, अब कॉमन सेंस लगाना जरूरी है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट, तो कितने चार्ट होते हैं सबसे पहले तो ये बता दो। लिब्रे ऑफिस कैल्क में तो 10 चार्ट होते हैं, याद रखिएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट विजार्ड में कौन सा स्टेप वैध नहीं है? डेटा सीरीज, चार्ट एलिमेंट्स या चार्ट टाइप? तो 58 नंबर क्वेश्चन में आप लगाएंगे चार्ट सीरीज, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है, और चार्ट का ऑप्शन किस मेनू होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क के, कमेंट बॉक्स में बताना। लिब्रे ऑफिस कैल्क में 11 मेनू होती हैं, याद रखिएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क का फाइल एक्सटेंशन डॉट ओडीएस होता है, याद रखिएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मिनिमम जूम परसेंट 20% होता है, याद रखिएगा। मैक्सिमम 400% होता है, ये भी याद रखिएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट ओटीएस होता है, ये भी आप याद रखेंगे। कौन सी एक फायरवॉल तकनीक नहीं है, विच इज़ नॉट ए फायरवॉल टेक्निक। तो कह रहा है कि कौन सी नहीं है, तो विच इज़ नॉट ए फायरवॉल टेक्निक, तो इसमें क्या लगाएंगे आप, फायर प्रोक्सी सर्विस, ऑप्शन नंबर डी है। सॉफ्टवेयर जो स्वतंत्र रूप से विकसित और संशोधित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ओएसएस। ओएसएस का फुल फॉर्म तो जानते ही होंगे, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो 60 में डी लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ओएसएस। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, एग्जाम में सिर घूम जाएगा ओएसएस को देख के। ओएसएस मतलब फुल फॉर्म नहीं पता तो कैसे, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं भाई, ठीक है। डी करेंगे। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक परिवर्तन किसी को डैश की अनुमति नहीं देता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक परिवर्तन किसी को डैश की अनुमति नहीं देता, तो एक्सेप्ट की, डिलीट की, रिजेक्ट की, एक्सेप्ट ऑल की, किसकी परमिशन नहीं देता, तो डिलीट की। किसकी, डिलीट की परमिशन यानी इजाज़त नहीं देता है ट्रैक परिवर्तन। लिब्रे ऑफिस में ट्रैक परिवर्तन, दो क्वेश्चन पूछ लिए ट्रैक परिवर्तन से, तो लिब्रे ऑफिस में ट्रैक परिवर्तन डैश की अनुमति नहीं देता। ओके, तो दस्तावेज मर्ज करने की, दस्तावेज में कंपैरिजन ऑफ डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड की या स्पिल्ट डॉक्यूमेंट की, यानी विभाजन की, तो विच इज़ करेक्ट, प्लीज़ टेल मी अबाउट इट। क्या लगता है आपको, किसकी अनुमति नहीं देता ट्रैक परिवर्तन। ट्रैक चेंजेस इन लिब्रे ऑफिस डज नॉट अलाउ टू, तो डॉक्यूमेंट को विभाजन की, यानी स्पिल्ट डॉक्यूमेंट हो जाएगा इसमें। चलो, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कनेक्टरों को डैश के उपयोग से विशिष्ट स्थानों पर स्थिर किया जाता है, तो फिक्सर है, पॉइंट है, ग्लू है या ग्लू पॉइंट है, तो 63 में आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर है भाई। 64 देखते हैं क्या है, आईओटी में इस्तेमाल होने वाली जावा एक्सटेंशन फाइल का जो होता है ना, डॉट जार होता है। जावा की फाइल का एक्सटेंशन डॉट जार होता है, याद रखिएगा। पाइथन फाइल का एक्सटेंशन डॉट पीवाई होता है, याद रखिएगा। एचटीएमएल फाइल का डॉट एक्सटेंशन जो होता है ना, डॉट एच टी, अरे यार, डॉट एच टी एम एल होता है, ठीक है, या डॉट एच टी एम भी कह सकते हो, कोई एक, ठीक है, डॉट एच टी एम। तो किसी एक के साथ फाइल को सेव कर सकते हैं, तो यहाँ पर जावा फाइल का एक्सटेंशन पूछा है, डॉट जार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है। अच्छा, रिपीटर्स के लिए कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रिपीटर्स। परत एक डिवाइस दो अधिकतम लंबाई खंड कनेक्ट करता है, सक्रिय संचालित डिवाइस से उपयुक्त सभी, तो 65 में लगाएंगे डी। 65 में लगाएंगे डी, और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे 66 पे, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है। क्लास को 37 मिनट हो चुके हैं, 55 मिनट में ख़त्म करूँगा पूरी क्लास को। सेव एज जो है, सेव एज की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एस होती है, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे इसमें आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेव एज का यूज़ बताया था आपको मैंने, बार बार बताऊंगा तो वीडियो लंबी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर की शॉर्टकट की पूछ रहा है, कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एल होती है, क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट एल हो जाएगी, यहाँ पे राइट आंसर है। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत बता दिया है, तो आप उसको मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि गलती इंसानों से होती है, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं रोबोट नहीं हूँ, आई एम नॉट अ मशीन और रोबोट, ठीक है। प्रयोग की जाने वाली कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी है, मैंने कल बताया था आपको, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था। पहली पीढ़ी में किसका यूज़ किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब का फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरी पीढ़ी। तो 68 में आप क्या लगाएंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट। ट्रांजिस्टर का दूसरी पीढ़ी में यूज़ किया गया था, तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का, और चौथी पीढ़ी में जो है, फोर्थ पीढ़ी में वीएलएसआई का, तो पाँचवीं में यूएलएसआई का। तो याद रखिएगा, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड, तो 68 में आप लगाएंगे आपका इंटीग्रेटेड सर्किट भाई, ठीक है। अगर यहीं पे फर्स्ट जनरेशन कर देना, थर्ड की जगह फर्स्ट जनरेशन, तो यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा आपका। अगर फर्स्ट जनरेशन की जगह पर यहीं पे कर दे सेकंड जनरेशन, तो आपका ट्रांजिस्टर हो जाएगा। थर्ड जनरेशन में तो क्वेश्चन दिया ही है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट है ही। फोर्थ जनरेशन में देगा तो वीएलएसआई हो जाएगा, फाइव जनरेशन में देगा तो यूएलएसआई हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यूएलएसआई हो जाएगा आपका फाइव जनरेशन में भाई। तो उम्मीद करता हूँ 4-5 क्वेश्चन तो बना ही दिए यहाँ से। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, IoT प्लेटफॉर्म और वॉइस कम्युनिकेशन के कुल डैश प्रकार कितने प्रकार हैं बताओ, तो 4 और 3, 4 या 3, तो 69 में ए। 70 नंबर क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन कुल बचे हैं, मात्र 30 क्वेश्चन अभी कर देंगे इनको। दस्तावेज में यह सम्मिलित करना संभव नहीं है, तो आज इसमें कह रहा है कि वीडियो, छवि, 3D मॉडल या आकार।
तो क्या नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंसर्ट इन ए डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट में क्या नहीं हो सकता, तो क्या 3D मॉडल हो सकता है, नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्नैप ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टी समायोजित की जा सकती है, वाई पोजीशन या एक्स पोजीशन या वर्टिकल टाइप या उपरोक्त सभी। तो 71 में लगा देंगे आप ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपके यहाँ पर राइट आंसर है। 72 देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सशर्त फॉर्मेटिंग डैश के आधार पर की जा सकती है, डेट, फॉर्मूला, वैल्यू या उपरोक्त सभी। तो 72 में आप क्या लगा देंगे, 72 लिब्रे ऑफिस कैल्क में सशर्त फॉर्मेटिंग डैश के आधार पर की जा सकती है। तो इसमें क्या लगाना चाहिए, फॉर्मूला, सेल वैल्यू या उपरोक्त सभी। तो फिलहाल इसका राइट आंसर जो होगा मेरे हिसाब से, कन्फ्यूज़न है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैन बी डन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो भाई इसमें एक बार चेक कर लीजिएगा आप, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं पता है, वैसे डी होने के चांसेस भी लग रहे हैं उपरोक्त सभी के, लेकिन एक बार फिर भी आप चेक करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे 72 का क्या आंसर होगा। 72 का आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, कौन बताएगा मैं ये चेक करूंगा, देखूंगा मैं कमेंट बॉक्स और उसका पिन करूंगा आंसर में, उस बच्चे का आंसर पिन कर दूंगा जो उसका राइट आंसर बताएगा उसे कमेंट बॉक्स में। वैसे ज़्यादातर चांस तो उपरोक्त डी के ही लग रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बताएं। कोई डैश विकल्प का उपयोग करके डॉक्यूमेंट में डेटाबेस फील्ड तक पहुँच सकता है, तो इसमें हो जाएगा ऐड टेबल, ऑप्शन नंबर बी। 74 है, किसी प्रक्रिया को जोड़ने का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है, किसी प्रक्रिया को जोड़ने का सबसे बेहतरीन विकल्प एक ऑपरेटिंग सिस्टम खुद है, संपूर्ण सॉफ्टवेयर पैकेज है, निष्पादित किया जाने वाला प्रोग्राम यानी प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, या इंटरप्ट हैंडलर। तो 74 में आप क्या लगाएंगे, 74 में एक ऑपरेटिंग सिस्टम खुद हो जाएगा। 75 है, खुदरा स्टोर पर कार्ड भुगतान को संसाधित करने के लिए POS पॉइंट ऑफ सेल एक सामग्री है, एक प्रणाली है। तो 75 में आपका हो जाएगा हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। वीडियो को लाइक कर दो, अगर नहीं किया है तो थोड़ा सा तो कम से कम सपोर्ट करो। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिपेंड्स का पता लगाने के लिए शॉर्टकट की, अच्छा डिपेंड्स का, तो शिफ्ट F5, लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात कर रहे हैं ना, तो शिफ्ट F5, और शिफ्ट F5 का हम करंट स्लाइड से शुरू करने के लिए भी यूज़ करते हैं इम्प्रेस में, यह भी याद रखिएगा। तो अलग अलग शॉर्टकट के अलग अलग काम के लिए यूज़ हो सकती हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर में। कह रहा है कि मोबाइल साइबर खतरों और ऑनलाइन घोटालों से सुरक्षा प्रदान करने में मदद करने के लिए एक उपयोगिता सॉफ्टवेयर है, कौन सा है। तो नॉर्टन मोबाइल सुरक्षा है, नॉर्टन मोबाइल गार्ड है, या नॉर्टन एंटीवायरस मोबाइल सुरक्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो नॉर्टन मोबाइल सुरक्षा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सी स्टाइल मान्य नहीं है, हेडिंग 1, बैड, पुअर और गुड। तो कौन सी नहीं है ये पूछ रहा है यहाँ पर, तो जो आपका पुअर है ना, डी, ये राइट आंसर हो जाएगा। 79 है, सभी को विवरण बताए बिना मुख्य विषय प्राप्तकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ईमेल भेजने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, तो BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी का यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत होगी। एक होता है ईमेल में CC यानी कार्बन कॉपी, एक होता है ईमेल में BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। तो BCC का यूज़ कब करते हैं, अगर आप कोई मेल मुझे भेज रहे हो और आप चाहते हो कि ये मेल किसी और को भी भेज दूँ एक साथ में ही और मुझे पता ना चलना चाहिए, तो BCC का यूज़ करते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी का। लेकिन अगर आप कोई मेल मुझे भेज रहे हैं और वो ईमेल किसी और को भी भेज रहे हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये मेल कई लोगों के पास गई है, तो इसमें हो जाएगा। लेकिन किसके पास गई है ये नहीं पता चलेगा, बस ये पता चलेगा किसी के पास गई है, तो CC का यूज़ करते हैं फिर हम कार्बन कॉपी का, वहाँ पर BCC राइट आंसर है, ठीक है। बैंक किस मशीन का उपयोग बड़ी संख्या में चेक को संसाधित करने के लिए करता है, तो बैंक किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, बताइए। OMR है, OCR है, MICR है, या बॉर्डर। ये तो हटा दो, सी वाला तो आंसर ही नहीं हो सकता, सी वाला तो आंसर ही नहीं हो सकता, तो MICR का यूज़ करता है। मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर भी कह सकते हैं, रिकॉग्निशन कह सकते हैं, रिकॉग्निशन ज़्यादा मिलता है, तो मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OSCR का होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OMR का होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। OMR का यूज़ करते हैं परीक्षा के लिए, जब आपके एग्ज़ाम्स होते हैं ना, तो परीक्षा मूल्यांकन के लिए हम OMR का यूज़ करते हैं, जो कि विद्यार्थी की मानसिक बुद्धि का पता लगाती है। मशीन जो ये OMR जो होती है ना, कंप्यूटर पर चेक होती है, कोई इंसान चेक नहीं करता इसको। प्रस्तुति के दौरान स्लाइड्स को डैश बदला जा सकता है, मैनुअल रूप से बैकग्राउंड पर क्लिक करके, माउस को पेन के रूप में प्रयोग करके, उपरोक्त सभी। तो 81 में आप क्या लगाएंगे बताइए, तो इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। 82 है, इमेज इम्प्रेस स्लाइड प्रॉपर्टी में कौन सा वैध पेपर फॉर्मेट नहीं है, तो विच इज़ नॉट वैलिड प्रॉपर पेपर फॉर्मेट इन इम्प्रेस स्लाइड प्रॉपर्टी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या ओरिएंटेशन। तो 82 का राइट आंसर आपका हो जाएगा लंबाई, ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल सही जवाब है।
83 में है लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा स्टाइल ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच स्टाइल ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पर एम्फेसिस है, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस है, कोटेशन है या डबल कोटेशन है। तो विच इज़ करेक्ट, विच इज़ करेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या होगा। तो इसमें आपका हो जाएगा डबल कोटेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 84 है लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट को डैश के रूप में एक्सपोर्ट करने का विकल्प देता है। तो पीडीएफ के रूप में देता है। किस में के रूप में देता है? पीडीएफ के रूप में देता है। ईपीयूजी, पीडीएफ और तो दोनों हो जाएगा। 84 में लगाएंगे दोनों। नेक्स्ट है मल्टी थ्रेड मॉडल में थ्रेड निष्पादन का शेड्यूलिंग डैश का काम नहीं है, इनपुट आउटपुट मेमोरी और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 85 में लगाएंगे आप ऑपरेटिंग सिस्टम। किसका काम होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। नेक्स्ट है 86 है डैश दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के भंडारण, साझाकरण और सत्यापन के लिए एक सुरक्षित क्लाउड फॉर्मेटिंग है आधारित प्लेटफॉर्म है। तो इसमें अमेजन वेब सेवाएं हैं, ओरेकल क्लाउड है, गूगल क्लाउड है, डिजी लॉकर है। अब डिजी लॉकर से तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही है, डिजी लॉकर से तो आता ही है ना क्वेश्चन। तो डिजी लॉकर से क्वेश्चन आ गया भाई, समझो। तो कह रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट जो है ना डिजिटली आप उनको स्टोर कर सकते हैं डिजी लॉकर में। ठीक है, अब डिजी लॉकर क्या है? डिजी लॉकर एक भारत सरकार की एप्लीकेशन है। डिजी लॉकर कब आया ये क्वेश्चन आपको फिर लिखना है कमेंट बॉक्स में। 2015 में आया था क्या? ये मुझे बता देना। ठीक, तो डिजी लॉकर जो है भारत सरकार की एक एप्लीकेशन है जो आपको डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली स्टोर करने की परमिशन देता है एप्लीकेशन में। इसको डाउनलोड करके आप आधार कार्ड से अपने मोबाइल नंबर से एक्टिव कर सकते हैं। इसके अलावा आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि डिजी लॉकर जो है सिर्फ स्टूडेंट यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशनल हों या आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एग्ज़ाम आपने दिया हो उसका रिजल्ट वगैरह सब डिजी लॉकर पर अवेलेबल है। यहाँ पे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं? तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल शिफ्ट ओ का यूज़ करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट ओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। एक सेकंड, इतना जूम क्यों हो रहा है? स्लाइड पर मैनुअल रूप से फॉर्मेट किए गए ऑब्जेक्ट की फॉर्मेटिंग को मास्टर स्लाइड में परिभाषित शैली में वापस लाने के लिए करते हैं। क्लियर, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग या फॉर्मेट फॉर्मेट इरेजर। तो क्या हो जाएगा इसमें? 88 का हो जाएगा आपका क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। शॉर्टकट की क्या होती है इसकी? कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक्सटेंशन मैनेजर को सक्रिय करने की शॉर्टकट की पूछ रहा है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक्सटेंशन मैनेजर को सक्रिय करना है, एक्टिव करना है, तो क्या करते हैं? 89 में क्या लगाएंगे आप? कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस ई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल में दो आकृतियों को डैश का प्रयोग करके जोड़ा जा सकता है। तो जॉइंट, अटैच, कनेक्टर या फिक्स। तो इसमें आप लगाएंगे कनेक्टर का, ऑप्शन नंबर डी। 91 है आपके सामने लिब्रे ऑफिस कैल्क में बनाई गई स्प्रेडशीट फाइल का एक्सटेंशन। राइटर का भी पूछा, कैल्क का भी पूछ लिया और राइट इम्प्रेस का भी पूछा था। तो यहाँ पर ओडीएस हो जाएगा राइट आंसर आपका। ठीक है, ओडीएफ, ओडीएस कैल्क फाइल का, ओडीटी राइटर का होता है और ओटीटी राइटर की टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन होता है। डॉट ओडीएफ किसी का नहीं होता। इम्प्रेस का पूछता तो डॉट ओडीपी हो जाता और इम्प्रेस में टेम्पलेट फाइल का हो जाता डॉट ओटीपी हो जाता। वह स्लाइड जिसमें अनुवर्ती स्लाइडों के शीर्षक की एक अव्यवस्थित सूची होती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? वह स्लाइड जिसमें अनुवर्ती स्लाइडों के शीर्षकों की एक अव्यवस्थित सूची होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे आउटलाइन स्लाइड कहते हैं। इसमें आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए। 93 है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अरेंज करने के लिए कौन सा वैध विकल्प नहीं है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में अरेंज करने के लिए कौन सा वैध नहीं है? विच इज़ नॉट ए वैलिड ऑप्शन टू अरेंज इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो 93 में आप लगाएंगे सेंड टू फ्रंट, सेंड टू फ्रंट। 94 है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल लो। राइटर का पूछ लिया था, कैल्क का पूछा था अभी, अब इम्प्रेस का भी पूछ लिया। तो तीन तीन फाइल एक्सटेंशन पूछ रहा है एक ही पेपर में। तो आप सोच सकते हैं कि पास होने लायक तो बच्चा वैसे भी कर लेगा अगर जो हमारी वैसे भी क्लास देख रहा है। तो इसमें कह रहा है कि इम्प्रेस की फाइल का एक्सटेंशन डॉट ओडीपी होता है, राइटर का डॉट ओडीटी होता है, कैल्क का डॉट ओडीएस होता है, टेम्पलेट फाइल का लिब्रे ऑफिस राइटर की डॉट ओटीटी होता है। चलो, कितनी बार क्वेश्चन बता चुका हूँ मैं आपको ये। अब भी गलत करके आओगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। एक फॉर्म में कौन सा फील्ड जोड़ा जा सकता है? तिथि यानी डेट, टाइम, न्यूमेरिकल या स्ट्रिंग। क्या जोड़ा जा सकता है? तो बताइए क्या जोड़ सकते हैं? तो स्ट्रिंग। एक फॉर्म में हम कह रहे हैं कि नहीं जोड़ा जा सकता,
तो क्या नहीं जोड़ा जा सकता है, तो स्ट्रिंग हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। नहीं जोड़ा सकता, ये तो हो सकता है ये भी, लेकिन स्ट्रिंग नहीं होगा। 90 नेट टिकट किस संबंधित है, तो इसमें साइबर भोजन की आदतें, बैंकिंग आदतें या खुदरा बिक्री की आदतें, तो 96 में हो जाएगा साइबर आदतें, हैबिट्स, साइबर हैबिट्स, नेट टिकट। एक थ्योरी की क्लास लेके आएंगे अभी आपके लिए एग्ज़ाम से पहले, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को दूसरे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कॉपी करने के लिए तो हम किसका, तो कॉपी फॉर्मेटिंग या क्लोन फॉर्मेटिंग, पेंट फॉर्मेटिंग या फॉर्मेट पेंटर। 97 में क्या लगाना है, तो फॉर्मेट पेंटर, ऑप्शन नंबर है जो है सही है। 98 है। दो क्वेश्चन और बचे हैं। लिबर ऑफिस कैल्क में फ्लिप एक्शन के लिए कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो कह रहा है कि चेन को फ्लिप करने से यह अस्थायी चेन में परिवर्तित, गलत हो जाएगा, यही आपका सही आंसर है। फुट नोट कहाँ पे रखते हैं, तो भाई फुट नोट पेज के नीचे तो रखते हैं, कितनी बार मैंने आपको बताया है। फुट नोट कहाँ पे रखते हैं, तो प्रत्येक पृष्ठ के नीचे लेकिन अलग, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है, टेलीग्राम का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ई भुगतान, टेलीग्राम से पैसे भेजते हो किसी को, भेजते हो तो बताओ, नहीं तो हटाओ। विभिन्न प्लेटफॉर्म पर संदेश भेज सकते हो, विभिन्न प्लेटफॉर्म पर संदेश भेज सकते हैं। आवेदन ईमेल करना, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जो कि ऑप्शन नंबर बी है। सेंडिंग मैसेज अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ना वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो हमारी क्लास हो चुकी है ख़त्म, यानी 100 क्वेश्चन बता दिए आपको। एक बात सुनते जाना, एग्ज़ाम जिसका भी है जनवरी 2025 में, वो सभी बच्चे नेलेट के जितने भी क्वेश्चन पेपर है मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ, इनको ज़रूर देख लीजिएगा। पास होने की बात छोड़ो, अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके। इसके अलावा एक बात याद में रखना, जो एग्ज़ाम देगा जनवरी 2025 में थ्योरी का, उसको प्रैक्टिकल भी देना ज़रूरी हो जाएगा फरवरी में। 8 फरवरी से प्रैक्टिकल स्टार्ट है। अगर आपका पेपर वाले दिन कोई दूसरा पेपर फंस गया तो दिक्कत आपको हो जाएगी, क्योंकि थ्योरी का पेपर दिया है, प्रैक्टिकल छोड़ नहीं सकते, तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। इस कंडीशन में आपको ये फैसला लेना होता है कि मैं कौन सा एग्ज़ाम दूँ। तो जिस एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी होती है ना, उसको आप दे सकते हैं, ठीक है। बाकी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है कोई आपको कि ये नहीं ये होना चाहिए आंसर, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि नेलेट के कोई ऑफिशियल आंसर की तो आती नहीं है, अपने हिसाब से मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर खोल के आंसर बताता हूँ, जो कि मैं मतलब सही होते हैं 100%, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में गलती हो जाती है, हम भी पढ़ ही रहे हैं, पढ़ाते हैं, तो इसलिए गलती हो जाती है, तो आप उसको बता सकते हैं, वहाँ पर उसका सॉल्यूशन हम आपको पिन कर देंगे आपका वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत होगा हमारी वजह से, तो आपको फिर दिक्कत होगी, हमें बुरा लगेगा, इसलिए हम नहीं चाहते कि इसका कोई क्वेश्चन गलत हो। वीडियो को लाइक कर देना भाई, ठीक है, थोड़ा शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।